शाह रुख खान ने सारी हदें पार कर दी। पैसे के लालच में अंधा होकर अपने मजहब को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ लोग शोहरत के लिए हर हद से गुजर जाते, यहाँ तक कि वो दुनियावी चमक दमक में खोकर अपनी आखिरत तक खराब कर लेते। हमें भी ऐसे लोगों को आइडियल बनाकर अपनी आखिरत खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद तो ये करोड़ों रुपए कमाते, अवाम को बेहयाई की तरफ राग़िब करते। अवाम शाहरुख खान जैसे मुनाफिक लोगों की रेटिंग बढ़ाकर उनके गुनाह में शरीक हो जाते। शाहरुख खान हिंदुओं को खुश करने के लिए भगवान को सजदे कर रहा, ये शख्स मुनाफिकत के आला दर्जे पर फाइज। दोस्तों, आप इस वीडियो में शाहरुख खान को मंदिर में देख सकते। ऐसे ही घटिया लोग होते जो पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते। शाहरुख खान की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो भगवान को सजदा कर रहा। इन लोगों पर तनकीद करना हमारा हक बनता, क्योंकि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं। ये बात शाहरुख खान खुद भी कह चुका। ये पैसों के लिए और खुद को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता। इंडियन क्रिकेटर शामी ने भी वर्ल्ड कप में सजदा नहीं किया था। असल में ये लोग भी महकूम हिंदू इनको भी किसी खाते में नहीं रखते। इसी वजह से इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अपनी बेटी सुहाना खान के हमरा विष्णु देवी के मंदिर जाकर इबादत और दुआ मांगने के बाद अनगिनत बेवकूफ पाकिस्तानियों का आइडियल शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए हिंदुओं के दूसरे भगवान के मंदिर पहुंचा। 2 दिन की दुनिया और 2 टके की शोहरत, इज्जत और मुकाम के लिए इस बेशरम इंसान ने अपना दीन और हमेशा हमेशा की जिंदगी बेच दी और अपनी नस्ल को भी इसी रास्ते पर डाल दिया। इससे पहले मोहम्मद शामी भी आधे सजदे में जाकर रुक गया, क्योंकि इरफान पठान और शाहरुख खान अभी तक खुद को इंडियन साबित करने में मसरूफ। ये आजादी है, हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से एक सजदा तक नहीं कर सकते। शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपना अलग मुल्क दिया जहां हम अपनी मर्जी से सजदा कर सकते। दोस्तों, लेकिन शाहरुख खान की मुनाफिकत का लेवल ही कुछ अलग है। ये कभी उम्रे के लिए मक्का मदीना जाते तो कभी मंदिर में जाकर हिंदू बन जाते। समझ नहीं आती एक इंसान के 2 चेहरे कैसे हो सकते। दुआ गो है कि तौफीके काबा की बरकतों से शाहरुख खान को घर के अंदर मंदिर मूर्ति और आमिर खान को अपनी बेटी के हिंदू से रिश्ता तोड़ने की हिदायत नसीब हो। ये किसी सुन्नी शिया या देवबंदी मौलवी का फतवा नहीं, बल्कि कुरान और शरीयत से अटल नजरिया कि मुसलमान के लिए तो 2 ही शरीयत के बुनियादी अकायद की पैरवी लाजिम और घर में मंदिर मूर्ति का एहतमाम तो है ही खुला इनकार। इस्लाम मर्द को अहले किताब यानी ईसाई या यहूदी से निकाह की इजाजत तो दे देता, लेकिन किसी हिंदू, सिख या पारसी से शादी सिर्फ एक नाजायज और हराम ताल्लुक। इसी बिना पर कायदे आज़म ने पारसी से शादी करने वाली अपनी बेटी से मरते दम तक मुकम्मल तौर पर कताई ताल्लुक रखा। सलमान खान की मां और बहनें शाहरुख खान, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, सैफ अली खान की बीवियां ही नहीं, बहनों के खामन भी कट्टर हिंदू। अगर उम्रे के बाद भी घर में मंदिर मूर्ति रखनी है, बहनें और बेटियां हिंदुओं और सिखों से बयानी हैं, तो फिर काहे का उम्रा और काहे की नमाज। बुतों को खुदा मानना, इनके आगे माथा टेकना और घुटने टेकने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि गलत रुख पर जिंदगी गुजारते गुजारते अब इस इंसान की वो रूहानी मशीनरी बिल्कुल तौर पर नकारा हो चुकी। रूहानी आंखें तो अल्लाह ताला की नाफरमानी, शिर्क, ऐसे गलत अमाल जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं होती, इनकी वजह से हमेशा के लिए अंधी हो चुकी। इब्लीस तमाम इंसानों को ऐसा ही अंधा करना चाहता। दोस्तों, असल में तो मशहूर भारतीय अदाकार शाहरुख खान तवील अरसा पहले ही रूहानी तौर पर हिंदू हो चुका। फिल्मी पेशा, हराम आमदनी, फहाशी और शैतानियत के फैलाव ने इसको अंधा कर दिया, लेकिन अब ये खुलकर हिंदू मजहब इख्तियार करता। अपनी फिल्म जवान की कामयाबी से पहले अपनी बेटी के साथ मंदिर में बुतों के सामने दुआ मांगने के बाद अब हिंदू देवता गणेश के मंदिर में इसकी इबादत करने जा पहुंचा। कुरान पाक में अहले ईमान को वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया वो मुशरिक खवातीन या मर्दों से शादियां हरगिज न करें। मगर शाहरुख खान जैसे नाम नेहात मुसलमान को देख लें, इसकी बीवी हिंदू, इसके घर एक कमरे में नमाज पढ़ी जाती तो वहीं ये बुत भी रखे गए। अभी कुछ अरसा पहले शाहरुख खान उम्रा करने मक्का मुकरमा गया, मगर इसने वापस आते ही मंदिर में जाकर काली माता के आगे माथा टेका। क्या ऐसे होते हैं मुसलमान? ना ये शख्स कट्टर मुसलमान कहलाए जा सकता और ना ही इसे हिंदू मजहब का मानने वाला कह सकते। ऐसे लोग सिर्फ मुनाफिकीन में शामिल होते और इनका अंजाम बहुत भयानक होता। दोस्तों, शाहरुख खान ने बयान दिया कि मेरी बीवी हिंदू,
मैं मुसलमान और मेरे बच्चे हिंदुस्तानी। मजीद कहते हैं, जब मेरी बेटी ने मुझसे अपने मजहब से मुतालिक सवाल किया तो मैंने कहा कि हम इंडियन हैं। गोया हिंदुस्तानी होना ही हमारा मजहब, सेकुलर शख्स हिंदुस्तान का हो या फिर पाकिस्तान का या फिर किसी भी मगरबी मुल्क का रहने वाला, एक बात तय है कि वो शख्स भी सेकुलरिज्म को ज़हनी और फिक्री तौर पर कबूल कर लेता। इसके यहाँ फिर मजहब की कोई अहमियत नहीं रहती। मजहब इसके यहाँ महज एक खिलौने की मानिद कि दिल चाहा खेल लिया और जब दिल चाहा उठाकर फेंक दिया। दिल चाहा तो ईद की नमाज पढ़ ली, टोपी पहन ली और दिल चाहा तो मंदिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जान लेना चाहिए कि सेकुलरिज्म महज दो चंद चीजों का नाम नहीं, बल्कि ये दिन के मुकाबिल एक मतवाजी लाज़हनियत का मुकम्मल पैकेज। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स मुकम्मल तौर पर सेकुलर भी हो और वो मजहब से भी पूरी तरह वाबस्ता हो। खास तौर पर दीन इस्लाम और सेकुलरिज्म में खुला तसाद। एक मुसलमान सेकुलरिज्म को ज़हनी और फिक्री तौर पर कबूल कर लेने के बाद अपने ईमान पर कायम नहीं रह सकता। शाहरुख खान ने इंडिया में काबिल कबूल होने के लिए हिंदू औरत से शादी की, घर में मंदिर, पूजा पाठ, होली, दिवाली और दीगर त्योहार भी मनाते, लेकिन इसके बावजूद तनकीद का शिकार 76 साल कबल कायदे आज़म ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हमें ये मुल्क लेकर दिया। अब मौजूदा हालात को देखते हुए हम सबको इस मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लानी चाहिए। शुक्र है कि हम पाकिस्तान में रहते। पठान फिल्म में शाहरुख खान को कोई शादीशुदा या गैर शादीशुदा जोड़ा एक सिनेमा में लावारिस छोड़कर चला गया, वो बड़ा होता और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता, अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन पर जाता और वहाँ पर एक पठान कबीला इसे पठान नाम दे देता और एक खातून इसके बाजू पर तावीज भी बांध देती, जो फिल्म के इख्तिताम तक इसके बाजू पर होता और साथ में शाहरुख खान को कॉम्प्लीमेंट भी देती। आज तक किसी पठान माँ ने भी ऐसा बहादुर बेटा नहीं पैदा किया होगा जैसा बहादुर तू है, तो आज से मैं तुझे पठान नाम देती। तो यूं इसका नाम पठान पड़ जाता। हालांकि वो इस फिल्म में बिल्कुल भी पठान नहीं था, ना ही इस्लाम मजहब का मानने वाला। जैसी जिंदगी वो हकीकत में गुजारते हैं, घर में जहां भगवान की मूर्ति, वहीं कुरान भी वैसी ही सोच का हामिल मूवी में भी दिखाया गया। ये मुकम्मल तौर पर एक एंटी पाकिस्तान फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म पठान गाने बेशरम रंग की वजह से तनासात का शिकार भी रही और इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। वो बड़ा होता और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता, अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन पर जाता और वहाँ पर एक पठान कबीला इसे पठान नाम दे देता और एक खातून इसके बाजू पर तावीज भी बांध देती, जो फिल्म के इख्तिताम तक इसके बाजू पर होता और साथ में शाहरुख खान को कॉम्प्लीमेंट भी देती। आज तक किसी पठान माँ ने भी ऐसा बहादुर बेटा नहीं पैदा किया होगा जैसा बहादुर तू है, तो आज से मैं तुझे पठान नाम देती। तो यूं इसका नाम पठान पड़ जाता। हालांकि वो इस फिल्म में बिल्कुल भी पठान नहीं था, ना ही इस्लाम मजहब का मानने वाला। जैसी जिंदगी वो हकीकत में गुजारते हैं, घर में जहां भगवान की मूर्ति, वहीं कुरान भी वैसी ही सोच का हामिल मूवी में भी दिखाया गया। ये मुकम्मल तौर पर एक एंटी पाकिस्तान फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म पठान गाने बेशरम रंग की वजह से तनासात का शिकार भी रही और इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी।